कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। भगवान का सब समय स्मरण कब से हो भैया? भगवान का सब समय स्मरण तब होगा जब हम उन्हें अपना मान लेंगे। भगवान न मानेंगे, उन्हें बिल्कुल अपना प्रियजन मानेंगे, प्राण प्रीतम मानेंगे, तभी उनका स्मरण बना रह सकता है। जिस प्रकार नवविवाहिता जब अपनी मायके आ जाती है तो उसको सब समय अपने प्राण प्रीतम का स्मरण बना ही रहता है। कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। वह चाहे एकांत में हो चाहे सबके साथ, भीतर कुछ अलग ही चल रहा होता है। भैया, सबसे घनिष्ठ संबंध तो प्रीतम का ही होता है ना। कोई बाधा नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई वर्जना नहीं। तो भगवान को जो प्रीतम मान लेते हैं, तब एक क्षण भी ऐसा व्यतीत हो ही नहीं सकता जिसमें उनका स्मरण ना हो। हमसे भूल इसलिए होती है कि हम उन्हें प्राण प्रीतम नहीं मानते। भैया, उन्हें प्राण प्रीतम माना था गोपियों ने, जो आधे क्षण के लिए भी अपने प्यारे श्याम सुंदर को अपनी हृदय मंदिर से विलग नहीं कर सकती थी। और नटवर नागर को बाध्य होकर अपनी उन गोपियों की आंखों के सामने सदा ही थिरक थिरक कर नाचना पड़ता था। और इसी सत्य तथ्य के आधार पर यह कहा जाता है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वे हमारे कन्हैया नंदनंदन श्याम सुंदर वृंदावन को छोड़कर एक पग भी कहीं नहीं जाते। अन्य लोगों की दृष्टि में गए हों, जाते हों, परंतु इन गोपियों की दृष्टि में, रसिकों की दृष्टि में, संतों की दृष्टि में वे कहीं जाते नहीं, जा ही नहीं सकते। क्योंकि भैया, वो गए होते तो हम कैसे देख रहे हैं उन्हें? वे तो हमारी आंखों के सामने हैं, नित्य हमारे साथ हैं, 24 घंटे। और ऐसा कब होता है भाई? ऐसा तब होता है जब हम उन्हें परम प्रीतम मान लेते हैं। गोपियां उनके लिए इहलोक परलोक सारे संबंधों का त्याग कर चुकी थीं। अपनी प्रिय से प्रिय सभी वस्तुओं को वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर चुकी थीं। फिर वे उन्हें कैसे भुला सकती हैं? प्रीतम, आहा, कितना प्रिय शब्द है। प्रीतम तो कभी चित्त से बेसारा ही नहीं जा सकता। कहा जाता है कि तीनों लोक के वैभव की प्राप्ति का लालच मिलने पर भी भगवान को प्रीतम मानने वाले उनके प्रियजन आधे क्षण के लिए भी भगवान के श्री चरण कमलों को भूल नहीं सकते। उनके प्यारे जन सब जगह अपने उन्हीं प्राण प्रीतम की झांकी देखते हैं। खड़े हैं तो वे, बैठे हैं तो वे, बात करते हैं तो वे, यमुना पुलिन पर वे, बंसी बज रही है तो उनकी गौओं को चरा रहे हैं तो वे, और वे उन्हीं के शब्द सुनते हैं, उन्हीं से बातें करते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं। उनके सामने जगत की या जगत के किसी पदार्थ की स्मृति भूल कर भी आ नहीं सकती। भगवान को प्रीतम बनाने का विलंब भर है, फिर इस जगत की कीमत कुछ रह नहीं जाएगी। सारा लौकिक वैभव, धन दौलत, कुटुंब, जीवन मरण, लोक परलोक, स्वर्ग मोक्ष, सभी कुछ उस प्राण प्रीतम के प्रेम प्रवाह में बह जाएंगे। और फिर वह चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में गाने लगेगा, न धर्म न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मीश्वरे भवतात भक्ति रहे तुकी तोई। जिसका जिसमें प्रेम होता है उसमें चाहे एक भी सद्गुण ना हो, चाहे वह दुर्गुणों की खान हो, प्रेमी का हृदय उसके गुणों को नहीं देखता। वहां कोई माप तोल नहीं होती, वहां कोई शर्त नहीं होती, वहां तो हृदय सदा के लिए निछावर हुआ करते हैं। जब सद्गुणहीन और दुर्गुणी के प्रति भी सच्चे प्रेमी का प्रेम अटूट और सतत वर्धमान रहता है, तब भगवान को जो सर्व सद्गुणों के आधार हैं,
ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम आदि की अशेष खान है। प्रेमास्पद बना लेने पर उनका निरंतर चिंतन हुए बिना कैसे कोई रह सकता है। कोई बुरी दृष्टि से भी परपुरुष का परस्त्री में और परस्त्री का परपुरुष में प्रेम हो जाता है, जो कि वास्तव में लौकिक काम वासना है, प्रेम है नहीं। तो उसमें भी एक दूसरे का स्मरण कभी छूटता नहीं। उठते बैठते सोते जागते स्मृति बनी ही रहती है। जब कोई लोभी कृपण आदमी भगवान के मंदिर में बैठकर गीता या रामायण सुनता हुआ भी मन ही मन धन की टोह में लगा रहता है, तब भला परम लोभनीय भगवान को प्रीतम बना लेने पर उन्हें कैसे भुलाया जा सकता है। भगवान के स्मरण का तार कभी टूटे नहीं। इसके लिए हमें परमात्मा को प्रीतम बना लेना चाहिए। जब तक संसार के भौतिक पदार्थ हमें प्रिय लग रहे हैं, इन जगत के सांसारिक पदार्थों के लिए हम भगवान को भूले हुए हैं, तब तक हमने भगवान को प्रीतम माना नहीं। भैया, उन्हें प्रीतम बनाने के साधन हैं उनके प्रभाव को सुनना, जानना, उनके दिव्य सगुण लीलाओं का निरंतर श्रवण, मनन और गान, उनके परम पावन नाम का जप, उनके सर्वोपरि सर्वाधार दिव्य स्वरूप गुण धाम, ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, कारुण्य, सख्य, वात्सल्य, स्वामित्व, प्रेम आदि महान गुणों का बार बार चिंतन करना और उनकी कृपा पर परम और अटल विश्वास रखना। जैसे एक विवाहिता स्त्री, उसको विश्वास होता है कि अगर मेरे ऊपर कोई विपत्ति भी पड़ी तो मेरे पति मेरी रक्षा करने सर्वप्रथम आवेंगे ही। भोजन वस्त्र वे ही देंगे, क्या देंगे पता नहीं, लेकिन एक विश्वास है वे ही रक्षा करेंगे, वे ही पालन करेंगे। भैया, भक्त रसिकों का ऐसा ही विश्वास होता है कि जो मैं करेंगे मेरे प्राणाधार करेंगे, और जो करेंगे वो मेरे मंगल के लिए करेंगे। यह उनकी बड़ी अद्भुत की कृपा है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि उनके गुणों में हमारा मन लगा, उन पर निछावर करने को हृदय आतुर हुआ। वे हमें अपनाएंगे या नहीं, इस बात से हमें कोई सरोकार नहीं। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, प्रेम तो किया जाता है, उसमें कोई बदले की भावना होती नहीं कि हमने ये किया तो वो ये करेंगे, या हमने किया तो उन्होंने क्यों नहीं किया। भैया, ये तो लेन देन हो गया सांसारिक। आज के दैनिक जीवन में पति पत्नियों के बीच में भी एकाकी रहते हुए जो विषमता है वो इसी कारण से है कि मैंने तुम्हारे लिए यह किया, तुमने क्या किया। कहां है प्रेम भैया? काहे को फालतू की बातें करते हो? प्रेम में कोई शर्त होती नहीं, प्रेम तो किया जाता है। तत्सुख सुखित्वा। उनको कैसे प्रसन्नता मिले, उसके लिए कुछ भी दुख उठाने को तत्पर, और उस दुख में भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि प्रीतम सुख की आकांक्षा है, वही आनंद है, वही भाव है। प्रीतम को देखकर ही उस दुख की कोई क्षमता रह नहीं जाती कि वह दुख प्रतीत हो। तो भैया, यदि सब समय उनका चिंतन बनाए रखना है तो ऐसे ही उन्हें प्राण प्रीतम मान लो, जैसे माना था मीरा ने कि वे बेचें तो बिक जाऊं। आहा, कौन कह सकता है? मीरा कह सकती है कि ठाकुर जी यदि उसे बेचना चाहें तो बिकने को तत्पर है, जिसमें तुम्हारी राजी हो सो करो। और ऐसे भक्त के लिए वो क्या ना कर दे। मीरा को उन्होंने सदैव अपने में सम्मिलित कर लिया। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।